बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से सब की नींदें हराम कर दी हैं। अहम ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके साथ में शेयर करूँगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कालादम करार, ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और इमरान खान साहब के मुकदमे के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, जो इमरान खान साहब को अटक जेल से आज़ाद करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और सबसे बड़ी गिरफ़्तारी का क्या मामला है, एक ऐसी गिरफ़्तारी हुई है जिसने सबके होश जो है वो उड़ा कर रख दिए हैं। ये गिरफ़्तारी किसकी हुई है और अचानक से ये गिरफ़्तारी हो जाना, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में आज दो बड़े अहम जो मुकदमात थे वो लगे हुए थे। मुकदमात खैर इतने ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं थे एज़ कम्पेयर टू अगर कोई बड़े बड़े जिस तरह से केसेस होते हैं। वैसे तो जो भी मुकदमा होता है अपनी नोयत में वो इम्पोर्टेंट ही होता है। बहरहाल इन दो मुकदमात में जो स्टेप्स उठाए गए हैं चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, वो बड़े ज़बरदस्त हैं और उसने सब की जो नींदें हैं वो हराम कर दी हैं या नींदें उड़ा कर रख दी हैं। एक केस ज़मीन के तनाज़े से मुतल्लिक था और इस केस के दौरान चीफ़ जस्टिस ने जो वकील थे उसकी सरजनिश की, और बेसिकली जो सरजनिश करने का जो मकसद था या जो रीज़न थी वो ये थी कि इस केस में तारीख़ मांगी जा रही थी वकील पर, और एटलीस्ट अदालती कार्रवाई में भी, और जो मेरी कोर्ट रिपोर्टिंग भी है 7-8 सालों के दौरान, इवन कि मैंने सेशन कोर्ट्स भी, हाई कोर्ट भी और अब सुप्रीम कोर्ट भी कवर की है, आज तक किसी जज के हवाले से मैंने ये नहीं देखा कि तारीख़ के ऊपर ये सरजनिश की गई हो और ये कहा गया हो कि अब अदालती सिस्टम उस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि तारीख़ लेने का मकसद असल में वकील का बाज़ औक़ात ये होता है कि इस केस को मज़ीद आगे चलाया जाए, मज़ीद मामलात को डिले किया जाए। लेकिन आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स देते हुए ये तारीख़ देने से जो इनकार है वो किया। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि बेसिकली ज़मीन के तनाज़े से रिलेटेड ये एक केस था और इस केस के दौरान तारीख़ देने की जो इस्तदा है वो की गई वकील की जानिब से। तो इस पर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि अपने जहन से ये तस्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप जो तारीख़ है वो लेकर आएंगे। यानी कि ये भी एक और बड़ी चेंज है, क्योंकि जब से चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बने हैं तो कोई भी बड़ा सियासी केस, पॉलिटिकल केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, और अभी तक यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आम नोयत के मुकदमात सुनेगी। लेकिन खैर आगे चलकर इनमें कुछ तब्दीलियाँ भी आएंगी, कुछ बड़े केसेस जो हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। तो बहरहाल एक तो उन्होंने इस वकील के ज़रिए ये भी बल्कि कहा कि आपकी तवस्सुत से सारे वकला को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं चलेगा और आपका ये जो तारीख़ देने वाला लेने का जो सिलसिला है ये अब बंद होगा, अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, रिमार्क्स उन्होंने दिए जी कि आपकी तवस्सुत से बाकियों के लिए भी ये पैगाम है कि तारीख़ लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ तो एक तारीख़ पर नोटिस और अगली तारीख़ पर दलाइल हो जाने चाहिए। दीगर अदालतों में ये होता है कि किसी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए तारीख़ मांगी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपीलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया जाता है, तो ये नहीं होता कि आप माफ़ कीजिएगा, तो जैसे ट्रायल कोर्ट होता है उसमें शुरू से पूरा केस चलता है, ट्रायल चलता है, डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थोड़े बहुत दलाइल दिए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो बिल्कुल एंड में अपील में आया जाता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि तारीख़ें दें, लेकिन फिर भी वकील इस तरह से किया करते। तो बहरहाल आज चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस की समाअत के दौरान ये क्लियर किया, और साथ ही साथ एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि जो वकील साहब थे वो बड़ा धीमा लहजे से बोल रहे थे, यानी कि आहिस्ता आवाज़ में एक तो बोल रहे थे और दूसरा इंग्लिश और उर्दू के अल्फाज मिक्स करके वो बोल रहे थे। तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज वकील साहब को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि आप वकील हैं तो अदालत में थोड़ा सा आप ऊंचा बोलें कि आपकी आवाज़ भी सुनाई दे, और दूसरा ये उर्दू और अंग्रेज़ी को मिक्स करके आपने नहीं बोलना, या तो आप उर्दू बोलें या तो आप अंग्रेज़ी में बात जो है
वो करें। इस तरह से समझ नहीं आती, आप बीच में दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये एक छोटा सा वाक़या था जो आज कोर्ट के अंदर हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जब ख़ुद भी बाज़ औक़ात ऑब्ज़र्वेशंस अपनी कोर्ट में देते हैं या कुछ रिमार्क्स वगैरह देते हैं तो वो भी अक्सर मिक्स ही होते हैं, उनमें भी इंग्लिश उर्दू के जो अल्फाज हैं वो होते हैं। लेकिन बहरहाल वकील साहब को उन्होंने ये कहा। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और अहम जो मामला था वो भी हुआ, और वो ये जी कि एक मुकदमा था जो तकरीबन 1.5 साल से, अब यहाँ से आप अंदाज़ा भी लगाएं हमारे इंसाफ के निज़ाम का, कि 1.5 साल से एक केस में जवाब उनकी जानिब से जमा नहीं करवाया जा रहा था। तो इस केस में भी आज काफ़ी जो है वो झाड़ पिलाई चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने वकील साहब को, और उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना किया और कहा जी कि ये आप खैराती इदारे में जमा करा के रसीदें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। और दूसरा ये डेट उन्हें खैर अगली दे भी दी उन्होंने, लेकिन साथ ही जुर्माना भी उन्हें कर दिया। तो चले एक तो ये इसमें मुस्बत पहलू है कि एटलीस्ट जो है वो कुछ ना कुछ जो तब्दीली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है। आगे चलते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, कालअदम करार देने के हवाले से एक बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, और वो ये है कि 2 जवाबात जमा हुए हैं इस केस में। एक तो जो दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने कहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ही कालअदम करार दिया जाए, उनका जवाब जमा हुआ है, और एक काफ लीग का जवाब जमा हुआ है जिसने इसमें वो फरीक बने थे और वो बेसिकली हक में थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के। तो जो दरख्वास्त गुजार जो हैं उनकी जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये इस्तदा की गई है कि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम का कानून जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसको कालअदम करार दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वही एक्ट है जिसके ऊपर कुछ दिन पहले बराह रास्त जो नशरियात थी वो हुई, और 3 अक्टूबर को दोबारा से फुल कोर्ट जो है वो इस केस को सुनेगा, और गालिब इम्कान यही है कि ये भी बराह रास्त नशर किया जाए। बहरहाल कालअदम करार देने की जो इस्तदा है वो इसमें कर दी गई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, और ये कहा गया है जी कि इसको कालअदम करार दे दिया जाए। और ख़ुद तो खैर वो इसके ऊपर है ही कि ये कालअदम है। अच्छा, बहरहाल मज़ीद वो इसमें कहते हैं जी कि अदालत की आज़ादी में ट्रैम्परिंग नहीं की जा सकती। प्रैक्टिस कानून के तहत जजेस 3 रुकनी कमेटी सुने बगैर दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगी। अच्छा, फिर इसके अलावा पार्लियामेंट की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत इख्तियारात की आइनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात का तरीका तब्दील नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोई आइनी तरमीम रिक्वायर्ड है तो उसमें फिर ये होगा कि आप ये नहीं होगा कि कानून साजी करके आप जो है वो उसको तब्दील कर सकें, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसका इख्तियार नहीं है कि उसको आप चेंज कर सकें। तो ये एक बुनियादी इसमें मौक़िफ़ भी था। और जो काफ लीग थी उसने जो दरख्वास्तें दायर की हैं उसमें उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो तो बड़ा ज़बरदस्त एक्ट है, वो तो बड़ा अच्छा एक्ट है, इससे कोई अदलिया की आज़ादी के ऊपर कदगन नहीं आता, इसलिए ये जो दरख्वास्तें आई हुई हैं इन दरख्वास्तों को ही मुस्तरद कर दिया जाए। तो ये 2 बड़ी अहम तरीन अपडेट्स थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आगे चलते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो ख़बर है वो भी आपके सामने रखता हूँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को अटक जेल से आज़ाद कर देने का क्या मामला है, इसमें हुआ ये है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया है आज कि अटक जेल से इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये अब कब मुमकिन होगा, कब इमरान खान साहब को अटक जेल से आज़ाद किया जाएगा। तो इसमें यह है कि जो तहरीरी हुक्मनामा है, कोई भी आप अदालती हुक्म जो होता है जब तक उसका तहरीरी हुक्मनामा नहीं आता तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मतलब ज़ुबानी तो ठीक है, अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन ज़ुबानी ऑर्डर्स के ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आप तहरीरी हुक्मनामा जाकर दिखाते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। तो चीफ़ जस्टिस ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने आज ये तो कह दिया है कि कोशिश करेंगे कि आज ही तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दें। इससे ये समझ में आती है कि ज़रूरी नहीं है कि ये तहरीरी हुक्मनामा आज ही सामने आए, हो सकता है कल तक ये तहरीरी हुक्मनामा सामने आ जाए, लेकिन जब तक ये तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आता अटक जेल से इमरान खान साहब को जो है वो आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन खैर अटक से उन्होंने अडयाला जेल में ही आना, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अटक जेल, अडयाला जेल में बेहतर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ये कहा भी गया है कि रूल्स के मुताबिक बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तो इसमें यही है कि अगर आज शाम को लेट ये फ़ैसला आया तो ज़ाहिर सी बात है फिर शाम को भी मसला हो जाता है कि
इतने बजे जो है वो अमला दस्तयाब नहीं है, इतने बजे से पहले आना चाहिए था फ़ैसला। तो बात अब कल पर ये चली गई है कि तहरीरी हुक्मनामा आएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो की जाएगी। बुशरा बीबी के जो साबिक शोहर थे खावर मानिका, उनको एक मुकदमे के अंदर गिरफ़्तार जो है वो कर लिया गया है। और ख़ैर इसको जिस तरह से ये हेडिंग भी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इनको बुशरा बीबी के साथ जोड़ने का क्या मकसद, बुशरा बीबी से अब इनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, वो इमरान खान साहब की अहली हैं, लेकिन चूँकि ख़बर भी बनानी है तो उन्होंने रिलेट करना है इसके साथ, तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इस वजह से इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है। इस पर भी मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता चल रहा हूँ कि क्यों इनको असल में गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा, तो ये बेसिकली तर्जुमान एंटी करप्शन है, उनका बयान है। उन्होंने कहा है जी कि खावर मानिका को सरकारी रकबे पर नाजायज़ तामीर के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। खावर मानिका के ख़िलाफ़ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। इन पर कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हाल तामीर करने का इल्ज़ाम है। इन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर 26 दुकानें तामीर की। एंटी करप्शन के तर्जुमान के मुताबिक खावर मानिका मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। एंटी करप्शन ने इनके मुल्क से फ़रार होने की कोशिश को नाकाम बनाया और इनको गिरफ़्तार किया। दूसरी जानिब FIA ने कहा है जी कि FIA इमिग्रेशन ने खावर मानिका को दुबई जाते हुए रोका। वो गैर मुल्की एयरलाइन के ज़रिए दुबई जा रहे थे। खावर मानिका का नाम ECL में होने की वजह से इन्हें रोका गया और दुबई जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचे थे। इनको एंटी करप्शन टीम के हवाले कर दिया गया है। तो ये खावर मानिका साहब हैं, ये असल में उनका ऊपर इल्ज़ाम था और इस इल्ज़ाम के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है। आगे चलकर एक छोटी सी ख़बर है, सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। ये भी आपके सामने मैं रखता हूँ। इमरान खान साहब को के हवाले से मदर ऑफ़ ऑल डील्स जो है इस पर उन्होंने लब कुशाई की है, क्योंकि इन दिनों वैसे भी जो बैकडोर मुज़ाकरात और पैगाम रसानियाँ वगैरह हो रही हैं, इस पर अभी खुलकर तो कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन बहुत सारी जो चहमगोइयाँ हैं या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो बहरहाल ये इनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं जी कि इमरान खान से मदर ऑफ़ ऑल डील होगी, मोतबर इलेक्शन कराने हैं तो बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को बाहर नहीं रख सकते। मगरबी ममालिक के वफ़द ने पूछा इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में क्या चल रहा है। मैंने कहा ये आशिक और माशूक की लड़ाई है जिसमें माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। तो खैर अपना ये चूँकि नून लीग के सेनेटर हैं तो इन्होंने अपना जो बयानिया उसको भी ज़ाहिर सी बात अब बेचना होता है। तो ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब से मदर ऑफ़ डील होगी। मदर ऑफ़ डील क्या, इमरान खान के ख़िलाफ़ तो केसेस जो है वो भी आपके सामने हैं किस नोयत के हैं। नवाज़ शरीफ का तो केस था, एक जेन्युइन केस था। इमरान खान के ऊपर 200 के करीब मुकदमे उन्होंने कर दिए हैं, मालूम नहीं है, और जो फ़ैसले भी दिए हैं वो भी आपके सामने हैं, कैसे तेज़ से ट्रायल चलाया गया। और अब मेरे ख़्याल से ये होगा कि अगर इमरान खान से कोई उनकी रिहाई होती है केसेस में, जो कि होनी ही होनी है कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, तो कह ये दिया जाएगा जी कि डील जो है वो हो गई है और एक इस तरह का बयानिया बिल्डअप किया जाएगा। फिर दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, वो भी इसी बयानिए के साथ आप आएंगे कि देखें जी एक मरतबा फिर इमरान खान से डील हो गई है तो इसलिए हमें वोट दें, क्योंकि इलेक्शन में जाना है तो कोई ना कोई बयानिया तो होना चाहिए। तो डील शील का उस तरह से चक्कर नहीं है। ठीक है, बैकडोर जो मुज़ाकरात और चीज़ें वगैरह हैं वो चल रही हैं, लेकिन असल में केसेस देखे जाए तो उन केसेस में तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब को अगर उसमें छूट मिलेगी तो कानून के मुताबिक मिलेगी। बहरहाल ये कुछ अहम तरीन चीज़ें थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।